नीता पार्ट 1। रोहित से जबरदस्ती शादी हो जाने के बाद नीता धीरे धीरे रोहित को चाहने लगी थी। वही लड़कियों से अक्सर दूरी बनाकर रखने वाला रोहित भी नीता के करीब आने लगा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? इन दोनों की स्टोरी में जिस वजह से इनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। सुबह सुबह पानी मुंह में फेंके जाने के साथ नीता की नींद खुली। पानी उसके ऊपर डालने वाली उसकी सौतेली बहन लीला थी। ये रोज का था। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? नीता ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अपनी सौतेली माँ बहन दोनों से पहले ही नफरत थी। आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ बहुत शातिर औरत थी। वह हमेशा नीता के पापा ललक के सामने नीता के साथ प्यार से पेश आती। लीला भी अच्छी बड़ी प्यारी बेटी और बहन बनती थी। ललक घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो बाहर काम करते थे। वो एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। नीता को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत थी। उसके पापा ने आज एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का सच में उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस लीला की रोना गाना सुनकर ही उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, जबकि वो लड़का लीला का बॉयफ्रेंड था। पकड़े जाने पर लीला ने सारा इल्जाम नीता पर लगा दिया। ललक ने कहा कि उसने उसकी इज्जत की भी नहीं सोची। उन्होंने कहा कि वो सच में उसकी नाजायज औलाद है। वो एहसान फरामोश है। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उसके एहसान का ये सिला दे रही है। उसकी माँ परी और लीला ने जो नाटक किया था, उसकी वजह से ललक ने नीता को बहुत मारा था। लीला के बॉयफ्रेंड ने भी उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। नीता को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। बचपन से ही वो अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी। उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते, लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो जिंदगी भर ढो रहे हैं। नीता को आज 2 जिंदगी के सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला तो वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया था। वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था, क्योंकि नीता उसे खुद को कभी छूने नहीं देती थी, इसीलिए। और दूसरा धोखा उसके पापा से मिला था, जिन्होंने आज कह दिया था कि वो बस एक बोझ है। नीता रोने लगी ये सब याद करके। अब रोना गाना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ, अगर और मार नहीं खानी है तो, ये लीला ने कहा। नीता रोती हुई बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार खाने से पेट नहीं भरा है और मार खाना है क्या? तो नीता रोने लगी तो लीला ने उसके बाल पकड़ लिया और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया। आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कहूंगी कि तूने मुझ पर अटैक कर दिया। नीता रोते हुए बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। वो रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठी और बाथरूम में गई। फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में गई। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे और वो रोते हुए सारा काम करने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में गई। उसे आज का खाना भी नहीं दिया गया। वो कमरे में बैठकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? मुझे भी क्यों नहीं ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव भी नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। और रोने लगी। नीता बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाता। वो सच में बहुत खूबसूरत थी।
और वो अपने कॉलेज के सबसे हैंडसम हंक अमित की गर्लफ्रेंड थी। अमित ने उसे गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बस उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। पर नीता ने कभी भी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। कॉलेज में एक और खूबसूरत लड़की थी जो बहुत घमंडी थी। वो अमित को पसंद करती थी। उस लड़की का नाम था रानू। वो बहुत अमीर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। अमित नीता के साथ बोर हो गया था, इसीलिए उसने रानू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। रानू ने नीता को बहुत बेइज्जत किया। पूरे कॉलेज के सामने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। सब लोग नीता पर हंसने लगे थे। नीता को अपने लिए आवाज उठाने नहीं आता था। वो चुपचाप सहने वाली लड़की थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था। वो कॉलेज के ही कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपना खर्चा चलाती थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उससे पैसे नहीं देते थे। नीता जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसने 1 साल गैप भी किया था पैसों की कमी की वजह से। वो इस साल सेकेंड ईयर में थी। वो टॉपर थी, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। रात को एक नाइट क्लब बार में लीला अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में बिगड़े हुए अमीर जादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नजर लीला पर पड़ी जो नशे में थी। उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे और लड़के उसे बुरी नजर से देखने लगे। जब लीला बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और लीला को पकड़ लिया। लीला का तो सारा नशा ही उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन मनाते हैं, बेबी हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लीला गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लीला खुद को बचाने के लिए बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। एक लड़का सोचते हुए बोला, ऐसा क्या, जरा देखें तो सही। लीला जल्दी से अपने फ़ोन में नीता की फ़ोटो दिखाकर बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के नीता की फ़ोटो देखने लगे। एक लड़के ने पूछा, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लीला बोली, वो तो घर में है, उसे बुलाना पड़ेगा। दूसरा लड़का बोला, तो बुला, किसने मना कर रखा है? लीला के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। वो लड़का बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लीला बोली, ऐसे ही समझ लो।